हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पेपर, जो आप लोगों का कानपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का जो पेपर हुआ था, अभी कल ही हुआ था। ठीक है, तो उसका सल्यूशन देखेंगे हम लोग। जो भी सल्यूशंस हैं आप अपने पेपर से मिला सकते हैं। कुछ शायद बच्चों को प्रॉब्लम भी आए, क्योंकि सेट जो थे वो डी तक सेट थे। ठीक है, और आपका ये जो सेट का सल्यूशन है वो हमारे ए सेट का सल्यूशन है। क्वेश्चन इधर इधर हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सारे आपके मतलब आपकी ही उससे हैं। तो सारे सेक्शन में बस थोड़ा जो नंबरिंग होती है वो डिफरेंट होती है, तो आप लोग मिला लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपका सेट रहा हो। ठीक है, हमारा सेट, हमारे पास जो पेपर आया है उसका सेट ए है, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग मिलाते रहिएगा अपना, जो भी स्कोर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन और क्लासेस होंगी वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। डीडीयू यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का शायद पेपर है आगे आने वाले टाइम पे, तो वो लोग अपना पढ़ सकते हैं। मैथ का शायद कल परसों में होगा उनका पेपर, या हो गया हो मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल उन लोगों का पेपर भी मतलब होने वाला था। तो जो है उनका अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं थोड़ी बहुत, इसलिए ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है Cu2Cl2 का रंग होता है। ठीक है, Cu2Cl2 आपको बताया था ये होता है हमारा वाइट, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला पूछा था कौन सा आयन अधिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश वाला साइड पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन सोज हाइएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। क्रोमियम जो होता है हमारा Cr+3, ये हमारा सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कलर्ड सोल्यूशन, मतलब कौन सा रंगीन आयन नहीं देता है। तो हमारा जो Zn+2 है, हमने आपको ये क्वेश्चन अपने उसमें भी लिया था कि कौन सा रंगीन आयन देगा कौन सा नहीं देगा। इसका कारण भी बताया था, डी संक्रमण के कारण जो है ये ऐसा होता है। तो Zn+2 ही लिया था वहाँ पे। उसमें था कि Cu+2 जो है रंगीन आयन देता है, जबकि Zn+2 रंगहीन देता है या सफ़ेद आयन देता है। तो उसमें पूछा था कि कौन सा नहीं देता है। इसमें पूछा गया है कौन सा विलन रंगीन विलन नहीं देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि इसमें डी संक्रमण की वजह से जो है Zn+2 रंगहीन होता है या सफ़ेद होता है, कलर्ड नहीं होता। ठीक है, अगला जो हमारा पूछा गया है निम्न में से देखिए, जो कलर नहीं होगा जिसमें कोई कलर उसको सफ़ेद बोल देते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से सबसे अधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे अधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो Ti+4 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। ठीक है, टिटेनियम का 3d2 तक लिखेंगे और इसमें +3 है। ठीक है, और यहाँ +4 है। तो देखेंगे, देखिए जब यहाँ से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसमें डी के लिए पूछा है ना, डी ऑर्बिट ये है। तो यहाँ से जब ये देखिए यहाँ से निकालेंगे तो पहले 4s2 से 2 निकालेंगे Ti+3, क्योंकि यहाँ से 2 पहले निकालेंगे 4s वाले से, ये इसमें अपवाद होता है, 4s से ही पहले निकालते हैं हम लोग, इस वजह से 23 वैंडियम होता है। तो यहाँ 3d3 अगर लिख दिया जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। ठीक है, 2 इसमें बचेंगे। अगर Ti+ से 4 निकाल दिया जाए तो यहाँ एक और नहीं बचेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो V+3 वैनेडियम +3 सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही करना था, ये आराम से आप लोग कर लिए होंगे। निम्न में से कौन सा आयन रंगीन विलेन देता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और 1-2 क्वेश्चंस का ही भले डिफरेंट हो, बाकी सारे बिल्कुल सही आंसर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है कौन सा रंगीन विलेन है, तो V+3 इसमें भी सही है। जो वेनेडियम है ये रंगीन विलेन देता है, क्योंककि कॉपर देता नहीं, जिंक अभी बताया था आपको। तो कौन सा होगा, Cu+ नहीं देगा, रंगीन विलेन पूछा है ना, Zn भी नहीं देगा, Ti+4। ठीक है, तो ये V+3 सही है। अगला जो है क्रोमाइट का अयस्क होता है। तो क्रोमाइट अयस्क होता है, किसका होता है, क्रोमाइट जो है Cr का होता है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा कैटेलिस्ट होता है। तो इसमें जो कैटेलिस्ट होता है हमारा निकिल होता है, Ni होता है। ठीक है, अगला पूछा गया है तरल धातु है, तो ये तो मर्क्यूरी है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तरल धातु मर्क्यूरी है। ओके,
आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटिनम धातु घुल सकता है, तो जो प्लेटिनम मेटल होती है वो किस में घुल सकती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही था। अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट HCl, ठीक है, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl के मिश्रण में घुल सकता है। अगला है ब्रॉन्ज इज अ अलॉय ऑफ, तो ब्रॉन्ज जो होता है तांबा और टिन का होता है, आपको पता होना चाहिए, तो फिर इसका ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओस्टवार्ड विधि से HNO3 बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओस्टवार्ड जो प्रोसेस होती है इसके मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 द कैटलिस्ट यूज इट, तो इसमें प्लेटिनम यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी सही है, PT, ठीक है, इसका सिंबल लिखा हुआ है हमारा PT, ठीक है, प्लेटिनम सही है। अगला है पूछा था RE4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका जब करेंगे तो D4 आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था तो D5, इसमें ऑप्शन डी मतलब D5 आएगा, ऑप्शन 4 सही है। अगला है MM बॉन्डिंग, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, शायद ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। आप लोग इसको अगर कोई दिक्कत हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है AU की सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है, तो प्लस मतलब 3 होती है, 3, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है 3, ठीक है। अगला है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। भाई आप लोगों को पता है ना, ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें क्या होगी, बढ़ेगी ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है। अगला है पूछा गया है Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Zn, तो इसमें पूछा गया है कि कितनी होती है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रेडॉक्स अपक्रिया कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा है EAN नियम नहीं लगता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CrH2O का होल 4 Cl2Cl में Cr+3 की उप सह संयोजन संख्या कितनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर पूछा है इसका, तो शायद में भी ऑप्शन 2 सही है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आ रहा था, 0 आ रही थी, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, शायद 2 सही हो सकती है या 6 सही होगी, ठीक है। A और C में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगी, ठीक है। अगला है कौन सी ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करता है, तो ये आप लोगों को जो है मैंने पढ़ाया था, उस वीडियो में फुल डिटेल से बताया था। आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगला है क्लोरोफिल में है, क्लोरोफिल में क्या होता है, Mg होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम होता है, सिंपल ने इसको बताया था, खोज की थी इसकी, ठीक है, कि इसमें मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल प्लांट्स में सुना होगा ना, B12, ठीक है। जो B12 होता है इसमें कौन सा, B12 विटामिन होता है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मतलब कौन सा एलिमेंट होगा इसमें से, तो CO होगा, ठीक है। NiCl4-2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, ऑप्शन ए राइट है। अगला है सभी लिगेंड हैं, तो जितने भी लिगेंड होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। अगला है द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है, द्विदंतुक लिगेंड का जो उदाहरण है हमारा C2O4 2- है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला है कौन सा लेंथेनाइज श्रेणी का नहीं है, तो इसमें से जो लेंथेनाइज श्रेणी का है वो हमारा CM नहीं है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला है TH एंड U के बीच में कितनी तत्व होते हैं, एलिमेंट पूछे हैं, तो इसमें जो है PA होता है, T और TH, ये आप मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें देख लीजिएगा, आराम से मिल जाएंगे सारे तत्व, उसमें आप देख लीजिएगा PA पड़ता है इसके बीच में। UO2Cl2 में यूरेनियम की ऑक्सीडेशन जो नंबर होती है ये +6 होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा, तो साथ साथ लाइक शेयर भी आप लोग करते रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा लुईस क्षार है, तो ये AlCl3 लुईस क्षार नहीं है, पूछा गया था, ठीक है, लुईस क्षार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस, तो ऑप्शन बी इज राइट, AlCl3 इज नॉट अ लुईस बेस, ओके। जो अगला क्वेश्चन है हमारा बाइकार्बोनेट आयन में संयुग्मन क्षार है, तो बाइकार्बोनेट आयन में जो संयुग्मन क्षार होता है ऑप्शन सी इसमें सही है, CO3 पर 2-, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज, ऑप्शन सी इज राइट। अगला है द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लुईस एसिड, देखिए अभी पूछा था ऊपर लुईस क्षार नहीं है, अभी पूछ लिया कि लुईस अम्ल नहीं है। लुईस क्षार क्या होते हैं, जो मतलब और अम्ल क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो होते हैं हमारे बेस, और जो मतलब जो दे देते हैं वो हमारे जो है होते हैं एसिड। तो यहाँ BF3 है, ठीक है, ऑप्शन सी लुईस बेस है, ठीक है, ना कि लुईस एसिड, ठीक है।
तो ऑप्शन सी सही है इसमें। H2O का संयुग्मी अम्ल क्या होता है? H3O+ होता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, संयुग्मी अम्ल और क्षार दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली अम्ल है? जो सबसे ज़्यादा है तो Cl3COOH, ठीक है, ये इस टाइप से इसका बनता है कुछ। यहाँ पे Cl क्लोरीन है, ये सारी लगा देते हैं, ठीक है, और Cl3C और यहाँ COOH, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ से OH ग्रुप जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इस टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रबल जो अम्ल होता है, तो यही ऑप्शन डी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा पेपर शुरू होता है अब पेपर 2, ठीक है, सेकेंड सेक्शन, जिसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही रहे सेक्शन फर्स्ट में, सेक्शन सेकेंड में, सेक्शन थर्ड में, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके ज़रूर। और वीडियो को सभी लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी अपने नंबर्स को देख लें कि वो कितना करके आए हैं, या जिनका पेपर होने वाला है शायद उनके पेपर में कुछ ये क्वेश्चंस हेल्प करें कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। DDU यूनिवर्सिटी वाले लोगों का शायद पेपर है। अगला है तरंग संख्या की इकाई है तो मीटर इनवर्स होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला है, पूछा गया था UV स्पेक्ट्रम का क्षेत्र कितना होता है? तो ये होता तो है हमारा 200 से 400 के बीच में, ठीक है, नैनोमीटर, ओके। अगला यहाँ पे हमारा पूछा गया है IR स्पेक्ट्रम में अंगुली छाप क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 300 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला है, फिनॉल उदासीन FeCl3 के साथ अपक्रिया कर देता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ पे बैंगनी रंग बनाता है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है, फिनॉल अम्लीय होता है, किसके कारण होता है? तो रेजोनेंस के कारण फिनॉल जो होता है वो अम्लीय होता है, ऑप्शन ए सही है। फिनॉल इज एसिटिक बिकॉज ऑफ, तो रेजोनेंस के कारण, ठीक है। इंग्लिश हिंदी सब सेम ही है, बस जो हिंदी वाले हैं वो अपना देख लेंगे, इंग्लिश वाले अपना पढ़ लेंगे, ऑप्शन ए दोनों का सही होगा, ठीक है। अगला जो पूछा गया है, कौन हाइड्रोक्विनॉन है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, हाइड्रोक्विनॉन है। अगला पूछा गया है कि द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो द्वितीयक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। क्यों राइट है? देखिए बी, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट डिग्री वो होता है जिसमें एक एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री होता है, ठीक, ये फर्स्ट डिग्री हो गया। और जब 2 एल्किल ग्रुप आ गए तो सेकेंड डिग्री हो गया, ठीक है, तीनों हो जाते तो थर्ड डिग्री होता है। यहाँ पे ही 2 बॉन्ड जो दिख रहे हैं इसमें RR एल्किल ग्रुप आपका जुड़ेगा, तो इसीलिए ये 2 डिग्री है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो यहाँ पे विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो एस्टर होता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगले बार जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि इस अभिक्रिया में बी क्या है, ठीक है। तो इसमें जब जो रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा जा करके, तो ये हमारा प्रोपेन बनेगा, ठीक है। तो प्रोपेन क्या होता है? मेथेट प्रो3, ठीक है, C3 करके कुछ बनेगा, तो इसकी रिएक्शन आप करा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ से H2O निकलेगा और जो बचेगा उसको KOH से रिएक्शन कराएंगे, फिर से एक H2O निकलेगा, जो भी बचेगा वो प्रोपेन बनाएगा, ठीक है। अगला जो है पूछा गया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गर्म पानी से अपक्रिया करके देता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वार्म वाटर टू गिव, तो वार्म वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये फिनॉल देता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, सबसे कम क्रियाशील एल्डिहाइड कौन सा होता है? ठीक है, एल्डिहाइड का ग्रुप क्रियाशीलता का आपने पढ़ा है, तो इसमें जो सबसे कम क्रियाशील होगा ये हमारा C6H5CHO जो होगा वो सबसे कम क्रियाशील है। अगला है, एथेनॉल समावेवी होता है, तो एथेनॉल जो है इसमें से किसी का भी समावेवी नहीं है क्योंकि ईथर लिखा हुआ है। एथेनॉल, तो यहाँ पे एथेनॉल ही ऑप्शन भी दे दिया है, तो ये समावेवी नहीं है। इसके आइसोमर्स आपको बताया था कि थोड़ा सा चेंजमेंट होगा उसमें, फॉर्मूला वही होगा तो वो आइसोमर्स हो जाता है, ठीक है। समावेवता का भी मतलब चैप्टर था ना आपके में। अगला है, 3 सदस्यीय चक्रीय ईथर कहलाते हैं। जो 3 सदस्यीय चक्रीय ईथर होते हैं वो हमारे ऑक्सीरेन कहलाते हैं, ठीक है। अगला पूछा गया था, टॉलन अभिकर्मक का सक्रिय आयन है, ठीक है। तो टॉलन रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, टॉलन रिएजेंट हमारा Ag2O होता है। आपको बताया था कि टॉलन रिएजेंट और जो भी मतलब जितने भी रिएजेंट हैं, ठीक है, वो सारे आप पढ़ के जाएंगे। टॉलन के अलावा भी एक आपको बताया था कि सिर्फ रिएजेंट होता है, तो वो भी कहा था देख लेना एक बार, तो उसी से देखो आ गया। अगर आपको Ag2 पता होगा तो Ag देख के भी लगा सकते थे आप। अगला पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया में ए क्या है? जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा सिनेमिक एसिड बनेगा। सिनेमिक एसिड से भी आपको बताया था कि सिनेमिक एसिड पढ़ लीजिएगा एक बार, उसका फॉर्मूला बनेगा जाके बेंजीन टाइप से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा है, इस अभिक्रिया में बी क्या बनेगा?
पहले एक्वस NaOH की उपस्थिति में इसको क्रिया कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो हमारा बनेगा वो बेंजल्डिहाइड बनेगा। जो बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियाँ थी उसी में ये रिएक्शन थी। अगला है कौन सी कैनिजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है। कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा? जितनी भी नाम वाली रिएक्शन थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से कर लिया होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही है, SCHO, ठीक है। ये ऑप्शन सी इज राइट। अगला है कीटोन के अपचयन पर बनता है आफ्टर रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव्स। तो जब रिडक्शन कराते हैं तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, द्वितीयक अल्कोहल मिलता है। अगला पूछा गया था डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो डायनामाइट की खोज जो है सिंपल सा था, आपको एल्फ्रेड नोबल लगा देना था वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। अगला पूछा गया था ग्लाइकोल इज आ। ग्लाइकोल एक है, क्या है? मोनोडाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाईहाइड्रिक होता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप वहाँ पे कर पाए होंगे। अगला पूछा गया था बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद। बेंजल्डिहाइड किसके साथ नहीं करता? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में भी आ गया टॉलन रिएजेंट, सिफ, फ्लेमिंग। अगर आपको पता ही नहीं है कि टॉलन क्या होता है या सिफ क्या होता है तो आप कैसे पता करेंगे कि किसके साथ ये अपक्रिया नहीं करेगा या किसके साथ करेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग जो विलेन होता है उसके साथ ये अपक्रिया नहीं देता, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट हो गया। आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था हमारा निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? जो सबसे अधिक ज़्यादा कंपाउंड इज मोस्ट बेसिस, ठीक है। जो बेस होते हैं आपको पता है क्षार होते हैं, तो इसमें से जो एनिलीन दिया हुआ है, बेंजलामीन दिया हुआ है, एसिटिनलाइट दिया हुआ है, पी नाइट्रो एनिलीन दिया हुआ है, पैरा नाइट्रो, पी का मतलब पैरा है। ऑप्शन बी सही है, हाँ बेंजिलमीन, ठीक है। बेंजिलमीन ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला पूछा गया है एनिलीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद Na2Cr2O7 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ऑक्सीकृत कराते हैं तो ये क्या देगा? तो हमारा ये पैरा बेंजोक्विनोन देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एनिलीन के साथ क्रिया नहीं करता है? तो जो हमारा अमोनिया होती है NH3 वो हमारी अपक्रिया नहीं देती है, किसके साथ? एनिलीन के साथ में। अब एनिलीन का ही फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे कर पाएंगे? देखिए एनिलीन पे बेस कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो 25 ही आने थे, सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि कहाँ से क्वेश्चन आए, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा मतलब आपने पढ़ा होगा वैसा ही कर पाए होंगे। अगला है निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में प्रयोग करते हैं? तो NaNO2 और HCl जो है यूज़ करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में जो यूज़ करते हैं अभिकर्मक, ठीक है, कैटालिस्ट, वो NaNO2 HCl होता है। तो आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप इज रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। अमोनिया बनाने के लिए कौन सा जल समूह से क्रिया करके कौन सा समूह जल से क्रिया करके मतलब H2O के साथ रिएक्शन करके अमोनिया देता है? तो ऑप्शन यहाँ पे CONH2 सही है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला है विच कंपाउंड रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? तो 2-ब्यूटोन जो होगा ये हमारा ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगला है इन द फॉलोइंग विच ऑफ द मोस्ट बेसिस, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा क्षारीय है? तो यहाँ पे C2H5NH2 सबसे ज़्यादा क्षारीय है, ठीक है। क्यों है इसका ये भी हमने वीडियो में बताया था। निम्नलिखित में से अभिक्रिया C क्या है? तो अभिक्रिया में C जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? मिथाइल साइनाइड बनेगा, ठीक है। CN होता है साइनाइड, ठीक, और एक NC होता है, दोनों में डिफरेंस बताएंगे, पता है या नहीं? चलो छोड़ो, अब वैसे भी कौन सा इसको पढ़ना है और बहुत सारे लोग तो केमिस्ट्री छोड़ भी देंगे। TNT में क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन भी बोलते हैं। तो ये जो है 3NO2 ग्रुप्स होते हैं, उसको में आपको पता होगा इस टाइप से आर्थो पैरा सारी मेटा पोजिशंस पे यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ या तो 3 जगह यहाँ पे होता है, ठीक है। ऑर्थो पैरा और उस पे 2,4,6 पोजीशन पे आपके 3 NO2 ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ऑप्शन ए इज राइट है। यहाँ पे केन शुगर है। केन शुगर क्या होती है? तो ये मोनोसेकेराइड होता है, आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, इन सबसे रिलेटेड। द कंपाउंड विच इज मोस्ट कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है, फिनॉल।
फिनॉल में जो होती है आपको ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे आप। यहाँ पे तो ओ है ही नहीं, आपको बताया था फोन FON, इसमें सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन में उससे कम, नाइट्रोजन में सबसे कम। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बचे ये दोनों, तो इनमें से आप लगा सकते थे। पहला वाला जो है ऑप्शन है वो ईथर है, ठीक, ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला है निम्न में अभिक्रिया से एस्टर मिलता है। किससे एस्टर बनेगा? जब एसिड, क्लोराइड और अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो होता है वो एस्टर मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी वीडियो को देखें और अपना स्कोर चेक करें कि उनका स्कोर क्या रहा। और सभी लोग स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएँ। जल्दी ही हम लोग पर्यावरण का डिस्कस करेंगे। आज ही देखो टाइम मिला तो आज ही वीडियो आएगा, वरना कल से तो रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण का पेपर है 1 तारीख को। बस आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, उसमें कोई जुड़ते नहीं है, ना ही कुछ होता है, बस आपको पास होना चाहिए आप, ठीक है। तो 3 साल में एक बार ही देना होता है, चाहे फर्स्ट ईयर में दे लो, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में, सभी लोगों को देना होता है। चाहे वो BA वाले हों, चाहे BSc, सभी का जो है सभी को देना है। तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है थर्ड इसमें, तो ये देखिए SCOOH, ये जो सक्सीनिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे CH2 का होल 2 होता है, ठीक है। तो N, यही N की वैल्यू पूछी गई होगी, ठीक है, पूछी गई थी मतलब। अगर बहुत लोग तो N ही नहीं समझ पाएंगे क्या है, ठीक है। तो N = ये ऑप्शन B राइट है, ठीक। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपको बताई थी, एक ऊष्माशोषी होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माशोषी में जो है लेते हैं एनर्जी को, ऊष्माक्षेपी में निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है वो हमारा राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा N2 + 3H2 चेंजिंग इनटू 2NH3 इस अपक्रिया में QP बराबर होता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये आप देख लेंगे, ठीक है, जिसने भी लगाया हो। बाकी 25 ही क्वेश्चन करने थे तो कोई ज़रूरी नहीं है सबने ये लगाया ही हो। अगला था कौन सा संबंध सही नहीं है, तो आपको पता है ये सभी जो हैं वो सब सही हैं, केवल यही नहीं सही है। तो ऑप्शन B यहाँ पे सही है। अगला है आदर्श गैस के समतापी प्रसार में क्या होता है। आपको पता था कि समतापी होगा तो T 0 हो जाएगा, जिसके समतापी है समायतनी होता तो V 0 हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा A सही है, T 0 होगा, dt = 0। यहाँ पे देखिए पूछ दिया गया था, कितना सरल क्वेश्चन आया था। यहाँ जो ये संभवन ऊर्जा पूछी गई थी, ये जो 44 किलो कैलोरी लिखा हुआ है यही ऑप्शन था, ऑप्शन A सही है, ठीक है। इसमें संभवन ऊर्जा पूछी है तो कहीं अलग से थोड़ी ना आ जाएगी, यही थी, ठीक है, ना ही कोई फॉर्मूला लगना था। जूल थॉम्सन, ये कितना इंपॉर्टेंट था, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, ऑप्शन D यहाँ पे सही था, ΔH/ΔP का होल H, ठीक है। अगला है रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए सही है, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया में Q 0 हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन A राइट है। अगला है कौन सा स्थिर अवस्था नहीं है, ठीक है, तो कौन सा स्थिर अवस्था नहीं है, तो ताप स्थिर अवस्था नहीं है, ऑप्शन C जो है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जूल होती है। अगला है आदर्श गैस के 2 ग्राम अणु में जो अणु के लिए है Cp - Cv = R होता है, ठीक है। अगला है कौन सा एक जल अपघटन नहीं है, तो SnCl4 जो है वो जल अपघटन नहीं देता। अगला था हमारा क्वेश्चन साम्य पर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द गिब्स फ्री एनर्जी इज, ठीक, तो 0 होती है, ऑप्शन D यहाँ पे हमारा सही है। अगला है द pH ऑफ द 10⁻⁻10 मोलर HCl इज अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मोलर HCl का pH मान पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा B सही है, 7, ठीक है। अगला है सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लिक्विड बिकम्स 0, तो जो किस ताप पर सभी द्रव्यों का जो पृष्ठ तनाव होता है वो 0 हो जाता है। तो आपको पता है कि वो क्रांतिक ताप जो होता है उस पर हमारा पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है, ठीक है। अगला है द इरिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज इन विच, अनुत्क्रमणीय, एक उत्क्रमणीय होती है, एक अनुत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय जिसको हम लोग जो है चेंजमेंट कर पाएँ एक से दूसरे में, ठीक है, और अनुत्क्रमणीय जिसमें चेंजमेंट ना कर पाएँ, जैसे दूध से दही, दही से दूध नहीं बनता, ठीक है, पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी, तो वो उत्क्रमणीय हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ΔS < 0 होता है। अगला है वितरण नियम का जो गणितीय रूप होता है, तो वितरण नियम का K = C1/C2 होता है। अगला हमारा है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, कितना इंपॉर्टेंट था, K = α² C/1 - अल्फा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल था, ठीक है, संतृप्त विलयन है, विलेयता गुणांक पूछा था, इसमें ऑप्शन D आएगा सॉल्व करने पर।
अम्ल की अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज करेक्ट। यहाँ पे पूछा था सापेक्षिक प्रबलताओं का कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो जो ये हमारा ऑप्शन बी है इसमें HNO3 ग्रेटर देन H2SO4 ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HClO4, तो यही ऑप्शन हमारा जो था वो सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में भी आ रही होगी, पसंद भी आ रही होगी। आपके कितने सही रहे ज़रूर बताइएगा। जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो इसमें 1 मोल होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में वैद्युत अपघट्य का जो सांद्रण होता है वो 1 मोल होता है। ठीक है, NCl इलेक्ट्रोलाइट पूछा है, NCl वैद्युत अपघट्य है तो ये मजबूत होता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये ऑप्शन बी सही है। अगला पूछा था विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन कौन सा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो हमारा सही है, अल्फा इक्वल टू लेमडा वी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मिक्सचर ऑफ टॉलुइन एंड बेंजीन इज, जो मिक्सचर होता है टालुइन और बेंजीन का वो क्या होता है, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन होता है, मतलब आदर्श विलयन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, कौन सा अनादर्श है, मतलब कौन सा आइडियल नहीं है, तो जो हमारा C2H5I है और C2H5OH है। ठीक है, इथेनॉल और ये जो होता है हमारा एथिल आयोडाइड, ये नहीं होते हैं आदर्श विलयन, मतलब आइडियल विलयन नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल फॉर, हेनरी का जो नियम है वो केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है, ये आपको बताया था। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, जो सेल स्थिरांक की इकाई होती है ये हमारी सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगला पूछा गया था कि कौन सा सही है, कितना आपको पता है कि जो 1 to 7 होते हैं वो एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर का pH जो होता है 7 होता है, और 7 to 14 हमारे बेस के होते हैं। 7 से जितना ज़्यादा ऊपर है उतना ज़्यादा वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से जितना ज़्यादा कम है उतना ज़्यादा वो अम्लीय है। जैसे किसी का 3 है तो वो 4 वाले से ज़्यादा अम्लीय है, और किसी का 14 है तो वो 7 वाले से 8 वाले से ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है, 7 तो न्यूट्रल होता है, पानी का जो pH होता है वो 7 होता है। यहाँ पे तो ऑप्शन सी सही था। अगला था ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण होता है, तो बताया था एनोड एनायन पर जाते हैं, कैथोड कैटायन पर जाते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड पर जाएगा। ठीक है, एनोड मीन्स एनायन, एनायन जाएगा। ठीक है, एनोड पे एनायन जाता है। अगला क्वेश्चन था, यहाँ भी पूछा था कि कौन सा सही है, तो ये भी ऑप्शन जो PKW जो है इसकी वैल्यू ही 14 होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पूछा गया है E ऑफ Zn प्लस। ठीक है, ये जो विद्युत रासायनिक सेल थे उसमें थे इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट है। अगला है NaCl वाटर सिस्टम इज NaCl जो जल तंत्र है वो क्या है, 2 घटकीय प्रणाली है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, जो पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या है, तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपने पढ़ा होगा, आपसे कहा था कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सभी लॉ पढ़ के जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जिसको भी पहला लॉ आता होगा उसने मतलब ऊर्जा से रिलेटेड मतलब था तो ऊर्जा ही लगा दिया होगा, अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, उससे पहले आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए। 3rd ईयर में हम लोग सब मैथ्स वगैरह 1 तारीख से हम लोग 3rd ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। उससे पहले इन्वायरमेंट का पेपर है, तो थोड़ा बहुत उसका जो कुछ मतलब है मटेरियल वो सब डाल दिया जाएगा, उसको आप देखिएगा। उम्मीद करते हैं मतलब इन्वायरमेंट का पेपर भी आप लोग अच्छा करवाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस आर्गन में परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, तो जो वंडरवॉल बल होता है उसी से जुड़े रहते हैं। इन सॉलिड आर्गन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, तो जो आर्गन एटम्स होते हैं वो वंडरवॉल बल द्वारा जुड़े रहते हैं, ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये पूरा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।